हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आप सबका हमारे YouTube चैनल एसपीसीसी ट्रिपल सेवन में स्वागत है। माय सेल्फ देव प्रकाश मंडल। हम अभी क्लास 12 के बायोलॉजी के जो 10th चैप्टर है माइक्रोवेव्स इन ह्यूमन वेलफेयर का अध्ययन करने वाले हैं। इसमें से हमने आपको पहले क्या पढ़ाए थे? आपको ये बताए थे कि व्यावसायिक पैमाने पर जो कार्बनिक एसिड पे यानी कार्बनिक अम्ल पे कौन कौन से सूक्ष्म जीव उत्पादित करते हैं, मतलब कार्बनिक अम्ल को कौन कौन से सूक्ष्म जीव उत्पादित करते हैं, इसके बारे में हमने आपको बता दिया था। ठीक है, अभी हम आपको बताने वाले हैं व्यावसायिक पैमाने पर जो कार्बनिक एसिड बताए थे, अब एंजाइम के बारे में बताना है। क्या बताना है? एंजाइम के बारे में बताना है कि व्यावसायिक पैमाने पर जो सूक्ष्म जीव यूज होता है एंजाइम बनाने में, वह एंजाइम है क्या क्या, और कौन कौन से सूक्ष्म जीव एंजाइम बनाने में सहायक होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं एंजाइम के बारे में। ठीक है, ये है एंजाइम। एंजाइम का हम अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो एंजाइम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा उत्पादित किया जाता है, जो एंजाइम मतलब एंजाइम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा उत्पादित किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा उत्पादित किया जाता है। उनमें से पहला एंजाइम क्या ले? पहला एंजाइम हम लेते हैं प्रोटीएज एंजाइम। ठीक है, कौन सा एंजाइम? प्रोटीएज एंजाइम। प्रोटीएज एंजाइम। ये प्रोटीएज एंजाइम है क्या, इसके बारे में भी जानना है। तो प्रोटीएज एंजाइम जो है यह एक प्रकार का एस्परजिलस, इसे एस्परजिलस मतलब ये जो है ना, ये एंजाइम मुख्य रूप से फंगी से उत्पन्न होने वाले हैं। ठीक है, किससे उत्पन्न होने वाले? फंगी से। कौन से एंजाइम? प्रोटीएज एंजाइम जो है वह किससे बनता है? तो फंगी से बनता है। ओके, इतना तो समझ में आ गया होगा कि वह फंगी से बनने वाले एंजाइम कौन से हैं? तो प्रोटीएज एंजाइम है। याद हो गया ना? चलिए, तो प्रोटीएज एंजाइम जो है वह कौन से फंगी से बनता है? तो एक है एस्परजिलस ओराइजी नामक। ठीक है, एस्परजिलस और आईजी नामक फंगी से ये जो प्रोटीएज एंजाइम है इसका निर्माण किया जाता है। ओके, तो चलिए लिख लेते हैं इसमें प्रोटीएज एंजाइम को बनाने के लिए कौन से। यह एक फंगी से उत्पादित होते हैं। वह फंगी का नाम क्या है जब पूछ ले तो क्या बताना है? एस्परजिलस ओराइजी नामक, एस्परजिलस ओराइजी नामक फंगी से उत्पन्न होता है, उत्पादित किया जाता है। किससे किया जाता है? तो एस्परजिलस ओराइजी नामक फंगी से किसको उत्पादित किया जाता है? प्रोटीएज एंजाइम को उत्पादित किया जाता है। ओके, चलिए अब क्या है इसका जो उपयोग करते हैं ना, यूज, इस प्रोटीएज एंजाइम का यूज क्या है? तो प्रोटीएज एंजाइम का प्रोटीएज एंजाइम का उपयोग
किसमें किया जाता है? तो डिटर्जेंट पाउडर, समझ रहे हैं ना आप, जो कपड़े धोते हैं, घर को साफ करते हैं, ये सारे काम करने के लिए प्रोटीएज एंजाइम का प्रयोग करते हैं। ओके, तो डिटर्जेंट के निर्माण में, डिटर्जेंट के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। डिटर्जेंट मतलब प्रोटीएज एंजाइम का उपयोग डिटर्जेंट उद्योग में किया जाता है। डिटर्जेंट के उद्योगों में किया जाता है। ओके, इतना तो समझ में आ गया कि डिटर्जेंट के पाउडर निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। अब ये याद रखिएगा कि डिटर्जेंट पाउडर के जो उद्योग है, उस उद्योग में किस प्रकार के एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, तो बताना है प्रोटीएज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। प्रोटीएज एंजाइम किससे निर्मित होता है? तो वह फंगी से होता है। उस फंगी का नाम क्या है? तो बताना है एस्परजिलस और आईजी। ओके, चलिए अब हम आगे दूसरा चलते हैं। दूसरे में वह एंजाइम कौन सा है? तो एक है एंजाइम स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम। ओके, तो स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम का निर्माण करेंगे। अब स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम का निर्माण किससे होता है? तो स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम का निर्माण एक बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है? बैक्टीरिया से। चलिए तो शुरू करते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम के बारे में। स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम को टिश्यू प्लाजिनोजन एक्टिवेटर के नाम से भी जाना जाता है। टिश्यू प्लाजी इस एंजाइम मतलब यहां पे ए नंबर पे आप लिख सकते हैं, ये 2 नंबर है, सॉरी यहां पे हम थोड़ा मिस्टेक किए हैं, ये नंबर 1, ये नंबर 2। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम जो है इसका पहला नाम क्या है? तो स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम का नाम स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम का नाम क्या है? तो स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम का नाम जो है वह है टिश्यू प्लाजिमोनोजन, टिश्यू प्लाजिमोनोजन ए जीटोबैक्टर ए एक्टिवेटर। ठीक है, तो स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम का नाम टिश्यू प्लाजिमोनोजन एक्टिवेटर है। क्या है? एक्टिवेटर है। मतलब स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम का जो दूसरा नाम है वह टिश्यू प्लाजिमोनोजन एक्टिवेटर है। इसीलिए इसको जो है TPA के नाम से जाना जाता है। शॉर्ट फॉर्म क्या है? TPA। अगर पूछ ले कि TPA किस एंजाइम का शॉर्ट फॉर्म नेम है तो क्या बताना है? स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम का नाम है। इसका विस्तृत नाम अगर पूछ ले तो क्या बताना है? टिश्यू प्लाजिमोनोजन एक्टिवेटर। ओके, चलिए तो TPA भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? TPA भी कहा जाता है। आगे क्या है? TPA जो है एसिडो, मतलब ये जो स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम
एंजाइम जो है इसका कार्य क्या है, तो रक्त को थक्का करना। क्या कार्य है, रक्त को थक्का रक्त के थक्के को घोलने का कार्य कौन करता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम। यह एंजाइम क्या करता है, रक्त के थक्के को घोलने का कार्य करता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम जो है यह क्या करता है, रक्त के थक्के समझते हैं ना, थक्के जो हो जाते हैं उसको घोलने का कार्य कौन करता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम। विदाउट टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, ओके, टीपीए क्या करता है, रक्त के थक्के को घोलने का कार्य भी करता है। इस एंजाइम को एक स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणुओं से प्राप्त किया जाता है। हमने बताया था ना कि यह एक बैक्टीरिया से प्राप्त होने वाले एंजाइम है। एक स्ट्रेप्टोकोकस, यहां पे देखिए पॉइंट पे लिखिएगा, स्ट्रेप्टोकोकस एंजाइम, स्ट्रेप्टोकोकस नामक स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम, स्ट्रेप्टोकोकस नामक जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। हो गया ना। अब यहां पे कौन से फंगी से एंजाइम प्राप्त किए जाते हैं, तो प्रोटीएज एंजाइम। दूसरा क्या है, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम किससे प्राप्त किया जाता है, तो जीवाणु से प्राप्त किया जाता है ना। यहाँ पे जीवाणु, ये जीवाणु से प्राप्त किए जाने वाले जो है स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम है। स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम का दूसरा नाम क्या है, टीपीए। टी फॉर टिश्यू और पी फॉर प्लाज्मिनोजन और ए फॉर एक्टिवेटर। ओके, इसका प्रयोग कहां किया जाता है, तो डिटर्जेंट उद्योगों में इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला जो है एंजाइम, वो एंजाइम है पैक्टिनेज एंजाइम। क्या है, तीसरा है पैक्टिनेज एंजाइम। पैक्टिनेज एंजाइम, तीसरा एंजाइम क्या है, पैक्टिनेज एंजाइम। ये एंजाइम क्या करते हैं, तो पैक्टिनेज एंजाइम है क्या, यह किससे प्राप्त होती है, तो ये जो है फंगी से प्राप्त होने वाले एंजाइम है। किससे प्राप्त होने वाले, नंबर 1, यह एंजाइम फंगी से प्राप्त होती है। उस फंगी का नाम क्या है, तो नंबर 2, वह फंगी का नाम है एस्परजिलस नाइगर। क्या नाम है, एस्परजिलस नाइगर। ओके, एस्परजिलस नाइगर नामक फंगी से क्या पैक्टिनेज एंजाइम प्राप्त किया जाता है। पैक्टिनेज एंजाइम और प्रोटीएज एंजाइम का जो उपयोग होता है वह डब्बा बंद फलों के रस को शुद्ध रखने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो पैक्टिनेज एंजाइम का जो प्रयोग होता है, पैक्टिनेज
पैक्टिनेज एंजाइम का प्रयोग डब्बाबंद फलों के रस को शुद्ध रखने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो पैक्टिनेज एंजाइम का प्रयोग कहां होता है? तो पैक्टिनेज एंजाइम का प्रयोग जो है वह डब्बाबंद समझते हैं ना, जैसे क्या है आपके डब्बाबंद वाले जूस जो जैसे कोल्ड ड्रिंक्स में आते हैं माजा वगैरह, तो उसी के फलों के रस को शुद्ध रखने के लिए किया जाता है। मतलब प्योर रखना है, अगर शुद्ध रखना है तो कौन से एंजाइम का प्रयोग? पैक्टिनेज एंजाइम या तो फिर आपका प्रोटीएज एंजाइम। पैक्टिनेज एंजाइम और प्रोटीएज एंजाइम दोनों का प्रयोग किसमें किया जाता है? डब्बाबंद फलों के रस को शुद्ध रखने में किया जाता है। ओके, तो ये था आपका एंजाइम। और भी बहुत सारे एंजाइम हैं, बस इतना ही हमने आपको बताया। तो ये एंजाइम था। अब आपके सामने आएंगे जैव सक्रिय अणु के बारे में। ओके, तो जैव सक्रिय अणु का भी हम अध्ययन करेंगे। ठीक, बस आज इतना ही, फिर पुनः जैव सक्रिय अणु पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद फॉर वॉचिंग।